दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी एक नया नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं। नोटिस देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड सूचना पट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो आज की डेट में 19 मई 2022 को विज्ञापन संख्या 01/2022 यानी तृतीय स्नातक स्तरीय भर्ती संबंधित नया नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। और आप सभी बिहार एसएससी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पर, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की करवाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च करके इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिए और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस में देखिएगा तो 19 मई 2022 आज के डेट का यह नोटिस है और यह जो संबंधित है तृतीय स्नातक स्तरीय भर्ती से। और यहाँ पर शुद्धि पत्र जारी किया गया। अब तक आप देखिएगा तो जो भर्ती दिया गया इसमें 3 बार अभी तक करेक्शन हुआ है और ये जो करेक्शन है ये गुड न्यूज से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 6 अप्रैल 2022 को तो 6 अप्रैल 2022 को टोटल 2187 पदों पर विज्ञापन पब्लिश किया गया था और फॉर्म भराना जो शुरू हुआ था 14 अप्रैल से और लास्ट डेट शुरू में रखा गया था 17 में, फिर इस डेट में बढ़ा दिया गया। बढ़ाना इसलिए पड़ा कि बहुत सारे कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ये सब नहीं बन पाया था और इस कारण से फॉर्म भरने से वंचित हो रहे थे। इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो भी बनाकर दिए थे और फाइनली बिहार एसएससी का जो भी छात्रों का डिमांड था ये सुना गया। अब फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 30 मई तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का डेट है, तो इसलिए आप लोग 30 मई तक जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वैसे जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और इंटरेस्टेड है सभी रजिस्ट्रेशन तो कर ही लिए हैं और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 1 जून 2022 है। अब इस डेट में कोई भी संशोधन नहीं होगा, अब नहीं बढ़ाया जाएगा। एक बार ऑलरेडी यहाँ पर डेट बढ़ाया गया है 15 दिनों के लिए, इसलिए आप लास्ट डेट से पहले फॉर्म की जो प्रक्रिया है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो शुरू में इसी के बारे में कि 1 जून तक अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो सीटों की संख्या में वृद्धि किया गया और कितना सीट जुटेगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और इससे रिलेटेड आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे अभी कितना सीट हुआ है और इसमें कितना तक सीट जुटेगा, पूरी जानकारी आगे आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा उद्योग विस्तार पदाधिकारी का सीट जोड़ा गया। ये जो संबंधित उद्योग विभाग से संबंधित भर्ती है लेवल 7, तो सचिवालय सहायक के अकॉर्डिंग इसमें भी सैलरी है, लेवल 7 का ही जॉब है। और यहाँ पर देख लीजिए कितना क्या सीट है। सीट के बारे में आप देखिएगा तो जनरल कैटेगरी से 23 सीट है, जिसमें से 7 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, 35% यहाँ पर नीचे में सीट रिजर्व किया गया है। ईडब्ल्यूएस में 6 सीट है, बीसी में 13 सीट है, ईबीसी में 9 सीट है, एससी में 9 सीट है और इसके बाद पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 2 सीट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 61 सीट हो गया, जिसमें से 18 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पर इसका देखिएगा क्वालिफिकेशन, तो बिहार एसएससी का जो भर्ती दिया गया है तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन। इसमें से ज़्यादातर जो पोस्ट है जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन में विषय है, किसी विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंक के साथ वाणिज्य यानी कॉमर्स से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक होगी। अगर ये 4 विषय से रिलेटेड आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो फॉर्म भरते समय आप इससे रिलेटेड फॉर्म भरिएगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाता है। मेंस एग्जाम, जब आप मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उस समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा और आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी जिस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों का ये डाउट होगा कि मेरा नॉर्मल ग्रेजुएशन है, आर्ट्स से ग्रेजुएशन है या फिर साइंस से ही ग्रेजुएशन किए हुए हैं लेकिन ये सब विषय नहीं है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस ये 61 सीट है, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। बाकी जो अन्य सीट है 2187 और जिसमें से सचिवालय सहायक का जो 1300 सीट है उसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है, उसमें सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो सीटों की संख्या में वृद्धि से सभी छात्रों को फायदा है, इसलिए कि पीटी एग्जाम में अधिक रिजल्ट दिया जाएगा। जितना अधिक सीट होगा उतना अधिक रिजल्ट दिया जाएगा और उतने अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। सीट अधिक रहने से कटअप भी कम ही जाता है। और इसके बाद देखिएगा 7 अप्रैल 2022 को प्रकाशित शुद्धि पत्र के आलोक में कुल पदों की संख्या निम्न रूपेण है। आगे आप लोगों को और ये भी बताएंगे और इसमें कौन कौन से विभाग से संबंधित पोस्ट जुटेगा और टोटल सीट अब कितना रहने वाला है इसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले जो सीट था 2187, यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जिसमें से
855 जनरल कैटेगरी का सीट है। अब यहाँ पर सीटों की संख्या जो हो गया है, आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2022 में 61 पद जुटने के बाद अब सीटों की संख्या टोटल 2248 हो गया, जिसमें से 878 जनरल का, EWS का 206, BC में 296, EBC में 448, SC में 344, ST में 5 और BCO में 71 सीट यहाँ पर है। टोटल 2248 सीट हो गया। फ्रीडम फाइटर का 42 सीट और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 83 सीट। तो इस तरह से यहाँ पर है। और 7 अप्रैल को जो विज्ञापन पब्लिश किया गया था और यहाँ पर जो संशोधित किया गया, ये सब चीज़ें छोड़ करके बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी। अभी जो टोटल सीट हो गया 2248, अब इसमें कितना सीट जुटेगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और आप सभी एप्लीकेशन से अगर आप अभी तक इंस्टॉल करके लॉगिन करके एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को बिहार से सचिवालय सहायक की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। मैथ रीजनिंग जीके साइंस है, सबसे अधिक आपको मैथ रीजनिंग पर ध्यान देना है। इससे 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मैथ रीजनिंग का बेहतर तैयारी कर लेते हैं और 75 में से 70 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिएगा जीके साइंस, तो जीके साइंस में आप 100 में से 100 स्कोर नहीं कर सकते, 75 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें अगर आपका 50 से लेकर 60% भी स्कोर हो जाता है और मैथ अगर आपका 70-75 में से सही हो गया तो बिल्कुल आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे अधिक मैथ रीजनिंग पर ध्यान देना है और आप फटाफट एप्लीकेशन से ज्वाइन करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर यह भी बात करते हैं कि इसमें टोटल सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो विज्ञापन पब्लिश किया गया था, विज्ञापन संख्या 01/2022 सचिवालय सहायक का 6 अप्रैल को, और यहाँ पर देखिएगा सीटों की संख्या में, तो जैसे सचिवालय सहायक का तो इसमें नॉर्मल स्नातक ही मांगा जा रहा है, योजना सहायक में भी स्नातक ही मांगा जा रहा है। एक जो यहाँ पर पोस्ट है अंकेक्षक ऑडिटर, तो इसमें मांगा जाता है गणित के साथ साथ अथवा कॉमर्स से रिलेटेड हो गया, सांख्यिकी से रिलेटेड डिग्री। और अभी उद्योग विकास पदाधिकारी का जो पोस्ट जुटा है इसमें भी मांगा जा रहा है स्पेशल ही क्वालिफिकेशन, गणित में, सांख्यिकी में या फिर इकोनॉमिक्स कॉमर्स से संबंधित ग्रेजुएशन होना चाहिए। और विज्ञापन में आप देखिएगा तो नोट में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, यानी प्रोविजनल है, जो घट बढ़ सकती है। और ये कब तक घटेगा बढ़ेगा तो इसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तरीय होगी, ग्रेजुएशन लेवल का जो भी यहाँ पर भर्ती दिया जाएगा इसमें शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती का नाम ही है 3rd CGL। CGL का पूरा नाम हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। तो स्नातक लेवल पर जिस भी विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार SSC के पास अधियाचना भेजी जाएगी, सभी को इसमें शामिल कर लिया जाएगा और आयोग को संसूचित की जाएगी। तो उन रिक्तियों को इस विज्ञापन में रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता। तभी आप देखिएगा 2187 पर विज्ञापन पब्लिश किया गया था, फिर यहाँ पर 61 सीट जुटा है। इसमें लगभग और 200 से लेकर 250 सीट और जुटेगा। जब तक PT एग्जाम होता है, PT एग्जाम तक यहाँ पर सीटों की संख्या में वृद्धि बिल्कुल होगी। जो भी विभाग से अभी और भी कुछ विभागों से 50-60 इस तरह से जो भी रिक्ति आएगी 200-250 और इसमें जुटेगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी होता है। आप देखिएगा BPSC का ही फॉर्म निकाला जाता है, फॉर्म जिस समय निकाला जाता है उस समय 500 से लेकर 600 सीट रहता है और PT एग्जाम तक बढ़ते बढ़ते 300 लगभग 250-300 सीट जुटते जुटते 900 सीट हो जाते। इस बार भी इसी तरह से हुआ था। जब विज्ञापन पब्लिश किया गया था तो मात्र 555 सीट था और फिर धीरे धीरे जुटते जुटते 900 लगभग सीट हो गया। तो बिहार SSC में ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें सीट जुटेगा, लगभग 200 सीट और लगभग जुटेगा और PT एग्जाम तक। तो PT एग्जाम के लिए आपके पास बहुत ही सीमित समय है, सितंबर में परीक्षा ली जाएगी। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए और आप एप्लीकेशन से बेहतर तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। तो ये था आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। जितना सीट बढ़ेगा आपके लिए बेहतर ही रहेगा, उतने अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और PT एग्जाम में जो है यहाँ पर वैकेंसी का आप देखिएगा जो भी सीट है तो उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर सीट अधिक होता है तो अधिक अभ्यर्थियों का PT एग्जाम में रिजल्ट होगा, फिर आपको मेंस देना है और मेरिट मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनेगा।